कि आप गुरु महाराज आप कांवर नहीं उठाते होंगे, लेकिन जो लाखों लोग उठा रहे हैं उसकी आस्थाओं पर ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको किसने दे दिया? लेकिन आपने जो बातें कही कि ज्ञान की अलख जगाना है, उसका मैं समर्थन करता हूं। और जनियों से पहले अपील करना चाहेंगे कि आप अगर वाकई देवादिदेव महादेव में अपनी आस्था रखते हैं तो इसको मजाक ना बनने दें। कहीं प्याज के नाम पर लड़ लेते हो आप, कहीं आप कह देते हो कि भाई ये QR कोड जो है मुसलमानों का, इस नाम पे आप लड़ लेते हो, तो इससे कहीं ना कहीं मेरा महादेव रुष्ट हो रहा है। और सनातन धर्म की जो छवि है, सनातन धर्म की एक छवि गंगा सागर की तरह है जिसमें सारी नदियां समाहित होती है, उसे आप बिगाड़ने का कार्य कर रहे हो। कुछ भी ऐसा न करें जिससे कि सनातन धर्म बदनाम है। आपको आस्था को आस्था ही रहने दे, आस्था से खिलवाड़ न करें। धर्म आपका जो भी है, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपने धर्म को मानता हूं। मैं देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाता हूं, नित्य चढ़ाता हूं, नित्य जल अर्पण करने का कार्य करता हूं। कांवर लेने नहीं गया मैं। तो जो कांवर लेने जाते हैं उनकी अपनी एक आस्था होती है। ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। अब तक बरेली का वो वीडियो भी देख लिया होगा। रजनीश शिक्षक नाम है उनका, जिनका नाम है रजनीश गंगवार, उनका वीडियो देखा होगा। उन्होंने जो कविता सुनाई वो भी दर्शकों आप लोगों ने देखा होगा, और वो भी देखा होगा कि जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। सरकार जिस प्रकार से हिंदुत्व की राजनीति कर रही है उसके लिए मैंने बच्चों को जागरूक किया, इसमें क्या ही गलत है। विपक्ष के तमाम लोग उनके समर्थन में आ गए हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से जो FIR दर्ज कराई गई है, जिसके बाद कांवड़ यात्रा पर जिस प्रकार से वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं तोड़फोड़ की जा रही है, कहीं हुड़दंग किया जा रहा है, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे विषय पर हम सीधे तौर पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो जो निकलकर सामने आया जिसमें शिक्षक ने सीधे तौर पर कहा कि तुम कांवड़ लेने मत जाना, ज्ञान का दीप जलाना, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम सनातनी हैं और सनातन धर्म में कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो गुरु की ये उपाधि है और प्राथमिक विद्यालय के वो शिक्षक हैं। उन्होंने जो कविता पढ़ा, कांवर लेने मत जाना, शिक्षा की अलख जगाना, ज्ञान का दीपक जलाना, मानवता को आगे रखना, तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन बड़ा आसान सा हो गया है वर्तमान हिंदुस्तान की राजनीति में, कोई भी किसी के भी धर्म पे, उसकी आस्थाओं पे उंगली उठा देता है। कोई आता है कहता है कि मुसलमानों से कहो कि वो मराठी भाषा में अपना नमाज पढ़े, वो भी आपत्तिजनक है। कोई आके ये कहता है कि भाई मुसलमान अपना आधार कार्ड लगाए, इस पे भी आपत्ति है। ठीक है कि आप गुरु महाराज आप कांवर नहीं उठाते होंगे, लेकिन जो लाखों लोग उठा रहे हैं उसकी आस्थाओं पर ठेस पहुंचाने का अधिकार आपको किसने दे दिया? लेकिन आपने जो बातें कही कि ज्ञान की अलख जगाना है, उसका मैं समर्थन करता हूं। और जिस प्रकार से मीडिया खुद को जज बन के ट्रायल करने का काम कर रहा है, जिस तरीके से गोद मीडिया उस मैसेज को हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट करने का कार्य कर रहा है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। लेकिन जो अंतिम लाइन है उनकी, उसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि देश की हमारी खूबसूरती ही यही है कि मानवता को जिंदा रखें, इंसानियत को जिंदा रखें। आने वाला पौध जो हमारा है, क्योंकि जो सरकार वर्तमान में बांट रही है, धर्म का चादर ओढ़ा रही है, उस धर्म के चादर से हट करके देश की मजबूती के लिए सोचना होगा। और हमारा उम्र तो निकल चुका, लेकिन जो वो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो कल के देश के भविष्य हैं, तो वो उस अंधकार से दूर हो। धर्म आपका जो भी है, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अपने धर्म को मानता हूं, मैं देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाता हूं, नित्य चढ़ाता हूं, नित्य जल अर्पण करने का कार्य करता हूं। कांवर लेने नहीं गया मैं। तो जो कांवर लेने जाते हैं उनकी अपनी एक आस्था होती है। हाँ, लेकिन उसमें जिस तरीके से उदंडता
जैसे वीडियो निकल कर सामने आ रही हैं तमाम, एक आपने देखा स्कूल बस तोड़ दी, फिर एक आपने देखा पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा है, फिर एक आपने जो है इलाहाबाद का वीडियो देखा होगा जहां पर हाँ, यानी कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं होगी तो सुरक्षित कौन रहेगा भाई। और आप एक तरफ तो कावड़ की बात कर रहे हो, आस्था की बात कर रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप राक्षसों जैसा व्यवहार कर रहे हो। क्या आपके इस व्यवहार से हमारे महादेव प्रसन्न होंगे? कतई आप पे प्रसन्न नहीं होंगे, आपको और उसका उल्टा फल प्राप्त होगा। लेकिन कह रहे हैं ये तो तांडव कर रहे हैं ना, महादेव भी तांडव करते थे और उनके कांवड़िए भी। तांडव को आप किस नजरिए से देखते हो? जो तांडव है वो तांडव एक एक्सरसाइज है। तांडव इसलिए नहीं किया जाता है कि किसी को हम हानि पहुंचाएं, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए वो तांडव करते हैं कि प्रकृति का संतुलन बना रहे। लेकिन ये संतुलन नहीं बना रहे, ये तो कांवड़ियों को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं ना। और ये सब अगर हो पा रहा है तो वर्तमान में जो सरकार हमारी है उत्तर प्रदेश की सरकार का कहीं न कहीं बर्दाश्त प्राप्त है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते तो जरूर है कि उदंडियों पे, उपद्रवियों पे कार्रवाई करो, लेकिन जब हमारी पुलिस कार्रवाई करने को चलती है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। इस वजह से उनका मनोबल बढ़ रहा है। अच्छा, कावड़ की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण समुदाय से भी हैं, तो क्या कुछ महत्व है? देखिए, कावड़ का अपना एक महत्व है जो हम धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के वक्त विष निकला था। उस विष को जब हमारे महादेव ने ग्रहण किया, यही श्रावण मास था, और वो कैलाश पर्वत पे चले गए थे, तो पहला कावड़ नारायण भगवान विष्णु ने उनको समर्पित किया था ताकि उनको शीतलता प्रदान हो। इस परंपरा को लोग निरंतर बढ़ाते चले गए। लेकिन बीते 10 सालों में आपने कांवड़ियों के एक अलग ही रूप देखे होंगे, क्योंकि ये पहला वीडियो तो नहीं है। क्यों नहीं? जब आप एक तरफ तो महादेव का जल भर रहे हो और दूसरी तरफ योगी जी का फोटो लेके घूम रहे हो, कहीं कोई अखिलेश का फोटो लेके घूम रहा है, कहीं कोई आपको मोदी जी का फोटो कावड़ पे लगा रहा है। तो मोदी कावड़, अखिलेश कावड़, शिव कावड़, जब मोदी और अखिलेश कावड़ हो जाएगा तो स्वतः ही अराजकता का माहौल बनता है। आपको आस्था को आस्था ही रहने दे, आस्था से खिलवाड़ न करें। लेकिन आस्था पे, अब धर्म पर जिस प्रकार से राजनीति की जा रही है, चर्चाएं हैं, कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर रजनीश गंगवार पर कम से कम एफआईआर तो नहीं होनी चाहिए थी। ये क्या लगता है, एफआईआर होनी चाहिए थी? देखिए, एफआईआर इतना जल्दी सरकार को उस पर जांच करनी चाहिए थी। आखिर उनका कहने का मकसद क्या था? क्योंकि वो एक शिक्षक है। मैंने क्या कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो अगर वो शिक्षक हैं, कुछ तो बातें होंगी, उस पर जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद आप मुकदमा दर्ज करते। आप आनंद फानन में हिंदू संगठनों के, कट्टर संगठनों के द्वारा उकसाने पर आप मुकदमा दर्ज कर लेते हो, और दूसरी तरफ जब वही कट्टरपंथी जाकर के आईडी चेक करता है तो आप उस पर मुकदमा दर्ज नहीं करते हो। क्या ये हिंदुस्तान तालिबान है या हिंदुस्तान है? ये एक तरफ कट्टरपंथी जाके आईडी चेक करेगा और वो आजादी से घूमेगा, और दूसरी तरफ एक शिक्षक ने अगर थोड़ी सी कविता क्या गा दी, आप उस पर एसआईटी का गठन कर दो, एटीएस बैठा दो, दुनिया भर की जांच बिठा दो कि उसका लाइफ ही खत्म कर दो उसका। तमाम कांवड़िया ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि हम हिंदू धर्म से हैं इसलिए कोई भी टीका टिप्पणी कर देता है, मुसलमानों के उस पर क्यों नहीं टीका टिप्पणी कर रहे हैं? उन पे करिए। करते नहीं है। उसने डेढ़ फुटिया ने नहीं कहा कि मराठी भाषा में आपको कुरान पढ़ना होगा, नमाज पढ़ना होगा, तो टिप्पणी कर रहे हैं। जब से ये सरकारें आई हैं, कोई भी धर्म अछूत नहीं बचा है। गाहे बगाहे जिसका जी करता है, हिंदू संगठन को अगर नेता बनने का शौक है तो मुसलमान को गाली दे दो, और कोई ऐसे अपने आप को सेकुलर साबित करना चाहता है तो वो सनातन को गाली दे दो, सिख को गाली दे दो, जैन को गाली दे दो कि भाई नंगे घूमते हैं, ये करते हैं, वो करते, 10 तरीके की बात करने लगते हैं लोग। लेकिन यही तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। यहाँ हर धर्म, हर संप्रदाय अपने मजहब को अपने तरीके से मना सकता है, उनको अपनी आज़ादी है। लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा का शासन है वहाँ कहीं न कहीं सनातनियों को ज़्यादा छूट दे दी है, और उस सनातनी में छूट का लाभ जो है उदंड लोग उठाने का कार्य कर रहे हैं। वो माहौल को अराजकता के रूप में बदलना चाहते हैं। उत्तराखंड में कई कालनेमी पकड़े भी गए हैं, वो हिंदू हैं लेकिन उनका क्रियाकलाप वैसा नहीं है। तो कह रहे हैं हम तो बहुसंख्यक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारा संविधान इजाजत नहीं देता है। इस देश में अल्पसंख्यक अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं। इस देश में का दलित का बेटा
संविधान निर्माता हो सकते हैं। यही तो खूबसूरती इस देश की है। तो ये कह देना कि भाई हम बहुसंख्यक हैं तो संविधान हमारा है, हम बहुसंख्यक हैं कानून हमारा है, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका पुरजोर विरोध करता है। बताइए, अच्छा आस्था के नाम पर किन किन चीजों को बर्दाश्त किया जा सकता है? क्या आस्था के नाम पर इस प्रकार से हंगामा करना बर्दाश्त किया जा सकता है? कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आस्था धर्म आपको कहीं से कहीं तक हिंसा का मार्ग पे चलने का कोई संदेश नहीं देता है। अहिंसा का मार्ग अपनाने को कहता है। त्याग की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। अरे उस महादेव को देखो जो खुद झोपड़े में रहते हो और आपको महल दे रखा है। उस महादेव को देखो जो अपने बैल के लिए वो खुद घास लाते होंगे, उनके पास नौकर तक नहीं है। इतना बड़ा त्याग उन्होंने इस सृष्टि के निर्माण में किया, और उस महादेव के नाम पर आप उदंडता कर रहे हो। उसी के बनाए हुए जीव के साथ आप अत्याचार कर रहे हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। हिंदू हो या मुसलमान हो, जिस किसी को भी आप चोट पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, तो महादेव दुखी होता है। अच्छा, आपने एक मुख्य बात कही, आपने कहा कि जहां पर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ऐसे वीडियो ज्यादा आ रहे हैं, तो कांवड़ियों के इस हंगामे पे भाजपा सरकार को क्यों घेरा जा रहा है? भाजपा सरकार को इसलिए घेरा जा रहा है क्योंकि भाजपा सरकार प्रोत्साहन दे रही है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और अगर पुलिस कार्रवाई करती तो पुलिस को सस्पेंड क्यों कर रही है? क्योंकि पुलिस तो दूध का दूध पानी का पानी करेगा। वो अगर मैं कांवड़िया हूं, मैं शिव भक्त हूं, तो मेरा क्रियाकलाप ऐसा होना चाहिए कि हमारे चलने से किसी को पीड़ा ना हो। इस आजाद हिंदुस्तान में हमने एक आंदोलन देखा था, अन्ना आंदोलन। ठीक है कि वो किसका प्रायोजित था वो हम नहीं कह सकते, लेकिन उस आंदोलन का सक्सेस होने का महत्वपूर्ण कारण था कि हजारों की भीड़ चलती थी लेकिन फुटपाथ पे चलती थी। तो संयम का होना बहुत जरूरी है अगर आपको सक्सेस होना है। तमाम दर्शकों को अंत में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तमाम सनातनियों से पहले अपील करना चाहेंगे कि आप अगर वाकई देवादिदेव महादेव में अपनी आस्था रखते हैं तो इसको मजाक न बनने दें। देवादिदेव महादेव तमाम सृष्टि के लिए विष का ग्रहण करते हैं, और आप जाति और धर्म के नाम पर उन्माद जो फैलाने का कार्य कर रहे हैं, कहीं प्याज के नाम पर लड़ लेते हो आप, कहीं आप कह देते हो कि भाई ये QR कोड जो है मुसलमानों का है, इस नाम पे आप लड़ लेते हो। तो इससे कहीं ना कहीं मेरा महादेव रुष्ट हो रहा है, और सनातन धर्म की जो छवि है, सनातन धर्म की एक छवि गंगा सागर की तरह है जिसमें सारी नदियां समाहित होती है, उसे आप बिगाड़ने का कार्य कर रहे हो। कुछ भी ऐसा न करें जिससे कि सनातन धर्म बदनाम हो। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे सनातन धर्म बदनाम हो। एक खास बातचीत जो हमने पंडित गामा जी से की है, आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि हिंसा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, भले ही वो कोई तबके विशेष के माध्यम से ही क्यों न की हो। हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, ना हम सिख को इजाजत देते हैं कि खालिस्तान की मांग करे, ना हम मुसलमान को इजाजत देते हैं कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद करे, ना किसी हिंदू को इजाजत देते हैं कि मुस्लिमों को गाली दे। अपने अपने आस्था पे आप रहे और हिंदुस्तान को मजबूत करने में हम सब मिलकर के महत्वपूर्ण योगदान दें। जाहिर तौर पर इस पूरी खबर के बारे में आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।